आपका नाम जनाब मैं जान सकता हूँ? मैं जसीम अख्तर बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। आपका नाम जान सकता हूँ मैं भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद अली है, बोलिए। मोहम्मद अली। हम्म। अच्छा, आप अहले हदीस हैं? क्या? अहले हदीस से मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं? आपका क्वेश्चन क्या है? बोलिए तो आप। मैं जसीम अख्तर रजवी बात कर रहा हूँ। मैं मसलक आला हज़रत के मानने वाला हूँ। कुछ सवाल पूछना है आपसे। तो ये व्हाट्सएप को में क्वेश्चन भेज दीजिए, मैं देख लूँगा। नहीं, आपसे बात ही करके मुझे पूरे क्वेश्चन सवाल का हल करना है। तो जो आलिम है ना, मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा क्वेश्चन, मैं उनका एक मेंबर हूँ। आलिम का फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, यानी आप आलिम नहीं हैं? नहीं, मैं उनके काम करता हूँ, उनके मेंबर्स में हूँ मैं। आपका समझे मेंबर हैं, तो आपका आलिम साहब का नंबर बताएं ताकि डायरेक्ट मैं बात कर सकूं। नहीं, डायरेक्ट बात नहीं हो सकती, आप क्वेश्चन भेजें, जो है मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा। नहीं, मैं बात ही करना चाहता हूं। अगर बातचीत कर सकते हैं आपके अहले बात हदीस करना लोगों है। के अहले बात हदीस लोगों के अकायद बहुत सारे बातिल हैं। अल्लाह और रसूल के सुनिए। बारे में अल्लाह तबारक व तआला को झूठा मानते हैं, शायद बहुत सारी सुनिए किताब में सुनिए मौजूद सुनिए है। ना। आपको क्वेश्चन पूछना है तो थर्सडे को है ना, जुमेरात को लाइव होता है, आप वहाँ आके क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ठीक है। मैं फ़ोन ही कॉल में बात करता हूं ना। सुनिए, अभी थोड़ा लाइव चल रहा है हम लोग को, आप क्वेश्चन कर सकते तो करिए, वरना मैं काट रहा हूँ। जी, लाइव चल रहा है तो आप लगा दें। नंबर नहीं दे सकते हैं तो आपके आलिम को फॉरवर्ड कर दें। मोहम्मद अली साहब, फ़ोन काट के चले गए क्या? नहीं है। अजीब तमाशा लोग, इन लोगों का हालत इसी है कि अकायद इतने बातिल रखे हुए हैं और मुसलमानों को गुमराह करते हैं। अब बात आती है जब हक की तो बात करते नहीं। नहीं, देखिए, वो कह रहा है कि मैं मेंबर हूँ और यहाँ बात नहीं कर सकता हूँ, कह करके बता रहे हैं वो, है ना। हालांकि अल्लाह और रसूल के बारे में बहुत सारी गुस्ताखियाँ इन लोगों के अकायद में शामिल हैं। इनकी किताबों में एक दो किताब नहीं, कई किताबों में मौजूद है जो इन लोग उनके पैरवी करते हैं और उनको बड़े आलिम समझते हैं। लाइन में है? हाँ, लाइन में है, लेकिन बातचीत नहीं कर रहे हैं, खामोश हैं। जो होगा वो नंबर मैं ढूंढ रहे हूँ। नंबर क्या ढूंढेंगे? उन लोग कह रहे हैं कि मैं मेंबर हूँ और कॉल फॉरवर्ड कर देता हूँ मेरे आलिम साहब के पास, लेकिन अभी तक कॉल फॉरवर्ड नहीं किया है इन्होंने। अल्लाह तबारक व ताला को झूठ बोलने के कायल है ये लोग। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिलने के कायल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस को भूत करार देते हैं ये लोग, है ना। जी जी जी। औलिया अल्लाह के बारे में नाजेबा कलिमात भरमार इन लोगों का है, किसको बोलूं किसको नहीं, समझ में नहीं आता, है ना। जी खासकर गौसे आजम जो अहले सुन्नत व जमात पीराने पीर महबूब सुबहानी अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक नाजेबा कलिमात यानी हिजड़ा तक कह देते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। हालांकि अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी खबरदार रहो, होशियार रहो, कहा के मुतनब्बे फरमाया अल्लाह तबारक व ताला। लेकिन इन मुतनब्बे के बावजूद भी इन लोग अल्लाह के वलियों से टकराते हैं, अल्लाह के वली को गुस्ताखी करते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, हदीस पाक में कई हदीसें मौजूद है कि अल्लाह तबारक व ताला उनसे इतना मोहब्बत करता है कि उसका हाथ बन जाता है जिससे वो पकड़ते हैं, उसकी आंख बन जाता है जिससे वो देखते हैं, उसका पाँव बन जाता है जिससे वो चलते हैं। यानी मुकम्मल शरीयत के कारबंद रहते हैं, उसमें मुकम्मल अमल पैरा होते हैं। लेकिन इन लोग वलियों के बारे में इस तरह से नाजेबा कलिमात कह करके गुस्ताखी करके अल्लाह तबारक व ताला से दुश्मनी ऐलान जंग करने का मुतरादिफ अपने आप को तैयार कर लिया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो जिसने अल्लाह के वलियों से बोझ रखा, दुश्मनी की, उससे अल्लाह तबारक व ताला के ऐलान जंग है।
अब बताइए, इनका अकायद इतना घिनौना है, एक दो किताब नहीं, फतावा हदीसिया, इस्तवा अल अर्श, अखबार अहले हदीस, फतावा सत्तारिया, तमाम फतावा हदीसिया, इस्तवा अल अर्श, और दूसरी किताब कितनी किताबों में अल्लाह तबारक व तआला को झूठ बोलने के कायल है ये लोग, इनके मौलवी लिखे। हजरत हजरत इस्तानत बगैरिल्लाह के ताल्लुक से इन अहले हदीसों का जो अकीदा है वो आप बयान करें और रिकॉर्डिंग चालू रखें। जी, अभी तक वो गया नहीं है, फोन भी नहीं काटा है, सुन रहा है लेकिन बोल नहीं रहे हैं वो। कोई बात ना, उसे रहने दो, लेकिन तुम बयान जारी रखो, आप वो अपन रिकॉर्डिंग करें। इस्तिआनत ले गैरिल्लाह यानी अल्लाह तबारक व तआला के अलावा वलियों से, रसूलों से मदद मांगने के मुतालिक हमारे पास बेशुमार दलाइल और अहादीस के, सही हदीस की, मरफूअन हदीस भी मौजूद है जिसका ये लोग इनकार करते हैं, और वो हदीस को भी इनकार करके बालाए ताक रख करके अपने वो अकीदा को इन लोग अख्तियार करते हैं जिस पर इन लोगों का इब्न तैमिया, इब्न अब्दुल वहाब नजदी जो अकायद दिए हैं ना, उसी पर अमल पैरा हैं। हदीसों को तो हवाला मौजूद है, लेकिन हदीस का भी इनकार ये लोग सिरे से बड़ी ढिठाई के साथ इनकार कर देते हैं। कुरान की आयत में मौजूद है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया है, जिसे बेटा बेटी देने के बारे में भी कहते हैं कि अगर जो बेटा बेटी अगर दे दे किसी गैरुल्लाह से ये अकीदा रखे तो वो मुशरिक है। हालांकि कुरान मजीद अगर खोल के देखा सूरह मरियम में आयत नंबर 19 में, क़ाल इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिअहब लका गुलामन ज़किया, है ना, सूरह मरियम में आयत नंबर जी सूरा नंबर 19 है। मैं जिब्रील अमी हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से ये फरमाते हैं, मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूँ, मैं तुझे एक सुथरा बेटा दूंगा। तो माज़अल्लाह गैर मुक़ल्लिदीन हजरात जो हैं, नाम नहाद अहले हदीस, अगर कहे कि गैरुल्लाह के तरफ जो ये निस्बत करे कि बेटा बेटी दे दे तो वो मुशरिक हो जाता है, तो इनके फतवे की जद में हज़रत जिब्रील अमी आ रहे हैं, और ये आयत कुरान मुक़द्दस में है, फरमाने खुदा है ये, मतलब कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी नहीं बचता इन लोगों के फतवे से। जी जी। और दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, यही अल्लाह तबारक व तआला सूरह तौबा आयत नंबर 74, सूरा नंबर 9, पारा नंबर 10 में देखिए, वमा नक़मू इल्ला अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फज़लिही, और उन्हें क्या बुरा लगा, यही ना कि उन्हें दौलतमंद कर दिया अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने अपने फजल से। ये आयत सूरह तौबा में है। तो गनी करने वाला अल्लाह तबारक व तआला बेशक है, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया कि तुझ अल्लाह तबारक व तआला के साथ अपने बगल में ही ये इरशाद फरमाया है, व रसूलहु मिन फज़लिही, और रसूल भी गनी कर देते हैं। मतलब कि अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के मुताबिक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरह से किसी को गनी कर दे तो कोई शिरक नहीं, ये हमारे रसूल की शान है। और सूरह तौबा में ही पारा नंबर 10 में ही आयत नंबर 59 में, वलो अन्नहुम रदू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु व क़ालू हस्बुनल्लाहु सयुतीनल्लाहु मिन फज़लिही व रसूलुहु इन्ना इलल्लाहि रागिबून है। अब तो हाफिज है माशाअल्लाह, इरशाद बारी तबारक व तआला है, अगर वो राजी होते खुदा और रसूल के दिए पर और कहते कि अल्लाह काफ़ी है, अब देगा अल्लाह हमें अपने फजल से और उसका रसूल, बेशक हम अल्लाह की तरफ रगबत करने वाले हैं। तो अल्लाह रसूल देने वाले हैं। अगर हम कह दें कि अल्लाह रसूल हमारे लिए काफ़ी है, तो रसूल का नाम लेकर के इन लोग कहेगा शिरक है। इन लोगों कई किताबों में है, हालांकि कुरान मुक़द्दस में आयत मौजूद है। देखिएगा, कह के बीमारी से शफा कर देना, इन लोग गैरुल्लाह से मांगते हैं, मदद मांगते हैं, बीमारी से शफा कर देने की ताकत ये भी मानते हैं। हालांकि आली इमरान की सूरह अगर पढ़ लेते हैं, 49 सूरा में 49 आयत है आले इमरान का, सूरा नंबर 3 है, पारा नंबर 3। इसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक
ये इसमें इरशाद फरमाया है, इन्नी अखलुकुम लकुम मिनत्तीन का हय्यति तैर वनफखु फीहि फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह व उबरिसुल अकमहा वल अबरसा हियल मौता बिइज़्निल्लाह व उनबिकुम बिमा ताकुलूना व मा तदखुरूना फी बुयूतिकुम इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। अब बताइए, इसमें सारी चीज कहा है कि मैं तुम लोगों के लिए मिट्टी से परिंदा बनाता हूँ, उसमें फूंक मारता हूँ, वो परिंदा उड़ जाता है। ये ताकत किसने दिया? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने दिया। वह उबरिसुल अकमहा और वह अबरसा यानी कोढ़ी बीमारी, बर्स के बीमारी को ठीक कर देता हूँ कह रहे हैं, और मुर्दों को जिंदा करता हूँ अल्लाह की इज़्न से, यानी अल्लाह तबारक व तआला की मदद से, अल्लाह तबारक व तआला की इजाज़त से। ये ताकत किसने दिया? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को किसने ताकत दी? अल्लाह ने दी। वउनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना वमा तदखिरूना, ये इसमें है कि तुम लोग जो खा करके आते हो और तुम लोग जो जमा करते हो अपने घरों में, उसकी भी मुझे खबर है, मैं जानता हूँ। यानी क्या खाए हो तुम लोग और क्या रखे हो तुम लोग, उसको भी मैं जानता हूँ कह रहे हैं। इस आयत में अल्लाह बयान कर रहा है, मतलब कि ये जानने की ताकत और शक्ति किसने दी? इल्म ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दी है। इन्ना फी ज़ालिका लआयातन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, ये मोमिनों के लिए, यानी काफिरों के लिए नहीं, ये मोमिनों के लिए अजीम निशानी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तरफ से कि नबी को ऐसी ताकत दिया है कि मुर्दे भी जिंदा कर दे और ये मिट्टी से परिंदा भी बना दे, रूह फूंक दे उसमें। ये नबी को ताकत दिया है ईसा अलैहिस्सलाम को। और हमारे नबी आखिरी नबी हैं और नबियों के इमाम हैं। हमारे नबी तमाम नबियों के इमाम हैं और तमाम नबियों से अफजल मानते हैं हम, है ना। और हर चीज में, इल्म में, ताकत में, खूबसूरती में, यानी शमशुद्दोहा, बदरुद्दुजा, कफुल सदरुल उला, जो भी उनके लक़ब बहुत सारे हैं, तो तमाम सिफात में जामे और माने हैं हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बलगुल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। वो तमाम चीज़ की खसलत रखते हैं, यानी किसी में थूक दे तो बीमारी शफा हो जाए, अगर हाथ से छू दें तो वो बीमारी, हड्डी टूटी हुई ठीक हो जाए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख दें तो जिसको, तो वो सहाबी का मर्तबा बुलंद हो जाता है, उनको जो देख लेता है। इतना मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने दिया, जिसके बारे में इन लोग बकवास करता है। कुरान मजीद में है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब आपके जिक्र को मैं बुलंद किया। अल्लाह तबारक व तआला जिसकी जिक्र को बुलंद करता है, इन लोग कहता है कि ये तो मर के मिट्टी में मिल गए, इनका अकीदा है जिसे तक़वियतुल ईमान में लिखा हुआ है, समझे। हालांकि ये झूठी बातें निस्बत की है हमने। 114 हदीस की किताबें हैं, तमाम छान दिए, कहीं पर ये बातें नहीं लिखी हुई है, न ज़ईफ हदीस में है न मौजू हदीस में है। पता नहीं इन गैर मुक़ल्लिदीन के इमाम इस्माइल देहलवी क़तील ने कहाँ से हदीस मंसूब किया है। ये तो वहाबी और देवबंदी हम बताएंगे, लेकिन मैं पूछते रहता हूँ, लेकिन आज तक जवाब नहीं मिला और क़यामत तक नहीं दे सकते। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में हमें हुक्म दिया, ये आयत मौजूद है। अब जो कहे कि वो मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते कह करके वो आयत पढ़ते हैं ना इन लोग, जुबाब वाला, जी, तो कहता मक्खी भी पैदा नहीं कर सकता, वो मदद क्या करेंगे तुम्हारी। हालांकि ये लोग अपने बारे में जो कहा है सही कहा है कि जिसके अल्लाह और रसूल मददगार ना हो उसके कोई मददगार नहीं है, आयत मौजूद है। बहरहाल मैं अपनी बातों को मुख्तसर करना चाहूँगा। ये अहले हदीस सुन रहे हैं मोहम्मद अली साहब, तो शायद कुरान के आयतों पे ईमान लाएं। कुरान में इरशाद बारी ताला है सूरत तहरीम में, पारा नंबर 28 आयत नंबर 4 है।
इसमें अल्लाह तबारक व ताला का फरमान है, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन वल मलाइकतु बादा ज़ालिका ज़हीर। तो बेशक अल्लाह उनका मददगार है और जिब्रील और नेक ईमान वाले और उनके बाद फरिश्ते मदद पर हैं। इससे ये आयत से साबित होता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे नबी को, तमाम नबियों को वो ताकत दी है जो मदद कर सकते हैं, वो मददगार बनाए उनको, और तमाम फरिश्ते मदद पर हैं। लेकिन इनका अकीदा जो शिर्क का गढ़ा है ये कुरान के खिलाफ है, और ये कुरान की आयत का इनकार, एक आयत का बल्कि एक ज़ेर का भी इनकार कर दे वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। मुअज्जम कबीर में हज़रत सैयदना उतबा बिन ग़ज़वान सही हदीस है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर पुरनुस सैयदुल मुरसलीन अनीसिल गरीबीन राहतुल आशिकीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम में से किसी की कोई चीज़ गुम हो जाए और मदद चाहे और ऐसी जगह हो जहाँ कोई हमदम यानी कोई मददगार साथ में ना हो, साथी ना हो, तो उसे चाहिए यूं पुकारे, ऐ अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, ऐ अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। क्या अल्लाह के कुछ बंदे हैं जिन्हें ये नहीं देखता। मुअज्जमुल कबीर जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 117 हदीस नंबर 290 में मौजूद है। अगर कहें कि गैरुल्लाह से मदद हासिल करना शिर्क है तो माज़ अल्लाह इनके फतवे से तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं बचते। हालांकि ये सब हदीस पढ़ने के बावजूद भी ये इनकार करते हैं। हालांकि और हदीस में बहुत सारे मज़कूर है, ये मुहद्दिसीन अपने बारे में बयान करते हैं। खुद तबरानी ने, अल्लामा इब्न मुक्तरी और इमाम अबू शेख, ये तीनों हदीस के बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, और ये तीनों एक ही ज़माने में मदीना मनव्वरा के एक दरसगाह में हदीस का इल्म हासिल करते थे मुहद्दिसीन लोग। एक बार उन तीनों तलबा इल्म हदीस पर एक वक्त ऐसा गुजरा कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। रोजे पर रोजे रखते थे, मगर जब भूख से निढाल हो गए और हिम्मत जवाब दे गई तो तीनों ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे अतहर पर हाजिर होकर फरियाद की, या रसूलल्लाह। तीनों मुहद्दिसीन हैं, ये जो बड़ी बड़ी हदीस की किताबें लिखी हैं, जिनकी किताब पढ़कर सारी दुनिया उनके शुक्रगुजार होते हैं, वो मदीने के मुहद्दिस तीनों हजरात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े अक़दस में आकर के कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोग भूख से बेताब हैं। ये अर्ज करके इमाम तबरानी ने आस्ताने मुबारक ही पर बैठे रहे। कौन इमाम तबरानी जानते हैं? बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, और इमाम तबरानी शरीफ लिखे, और उसमें कई हदीसें हैं। वो लोग भी पढ़ता है, पढ़ाते हैं, लेकिन पता नहीं इनके अक्ल कहाँ घास चरने जाती है। और कहा इस दर पर, हेलो जी बोलो। कौन बात कर रहे हैं आप? आपके फोन से आवाज आ रही है कि वो मोहम्मद अली की तरफ से? नहीं हमारी तरफ से आ रही थी, अब नहीं आने की। और कहा उस दर पर मौत आएगी या रोजी हमें मिलेगी, अब यहाँ से नहीं उठूंगा। इमाम अबुल शेख और इब्न मुक्तरी अपनी क़याम गाह पर लौट आए। थोड़ी देर बाद किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दोनों ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो अलवी ख़ानदान के एक बुजुर्ग दो गुलामों के साथ खाना लेकर तशरीफ़ फरमा है, और ये फरमा रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी अभी मुझे ख्वाब में अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाकर हुक्म फरमाया कि मैं आप लोगों के पास खाना पहुंचा दूं। चुनांचे जो कुछ मुझसे हो सका इस वक्त वो हाजिर खिदमत है, कबूल कीजिए। वो मुहद्दिसीन ये अपने वाक़या को बुनियादी अकायद व मामूलात अहले सुन्नत हिस्सा 2 सफ़ा नंबर 89 91 में और तज़किरतुल हुफ़ाज़ में हदीस नंबर लाया है इसका, यानी मुहद्दिस लाया है अपने 3913 में लिखा हुआ है। बताइए, ये मुहद्दिसीन का भी अहले सुन्नत व जमात के अकीदे के मुताबिक है, लेकिन इन वहाबड़ों को सहाबी के तौर तरीके पसंद नहीं आए और अपना शिर्क का भंडारा खोल करके बैठ गए हैं और अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। इल्जाम हम पे जी, इल्जाम हम तुम पे है। हाँ, हम पे लगाते हैं।
हालांकि अगर इन लोग का बुखारी बहुत रट लगाते हैं, बुखारी बुखारी बुखारी, अगर बुखारी पढ़े रहते तो इन लोगों को बुखार नहीं आता। बताइए, देखिए बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 71 में देखिएगा, इन लोग जानता है। हालांकि मैं इन्हीं लोगों के ऐप से मैं हदीस नंबर बता देता हूं, तो ताकि मुखालिफिन पढ़ करके कुछ तो शर्म करे या अपना धर्म पर लानत भेज करके तौबा करके मुसलमान बने। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 71 है, मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 2379 है, और मिशकातुल मसाबी शरीफ में भी यह हदीस नंबर 200 मौजूद है। हजरत माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। अल्लाह ताला मुझे खजाने अता फरमाया है और मैं तकसीम करने वाला हूँ। ये हदीस मज़कूर है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला मुझे खजाना अता फरमाता है, मैं तकसीम करने वाला हूँ। बताइए, इससे इख्तियारात के बय्यन सबूत मौजूद है, लेकिन इन लोग इतनी हदीसों के बावजूद कितने हदीस ला देंगे तो भी कहेगा कि ये कम है, ये कम है, ये कम है। देखिए, मुस्लिम शरीफ की हदीस मौजूद है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना मालिक बनाया, कितना अख्तियार दिया। मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 1168 है, 1168। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2977, नसाई शरीफ की हदीस नंबर 3079, मिशकातुल मसाबी शरीफ की हदीस नंबर 5749 में देखिएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जामिया तरीन बातों के साथ मबऊस किया गया, यानी हर जबान में महारत अल्लाह ताला ने मुझे दी है। सांप की जबान बोलते हुए हदीसों में मौजूद है, जैसे गारे सोर पर हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक सांप की बोली समझ रहे हैं, दरख्त की बोली समझ रहे हैं, चिड़िए की बोली की समझ रहे हैं, ऊंट जानवरों की बोली उस पर रहम कर रहे हैं। यानी रहमतुल लिल आलमीन, सारी जहां के लिए हमारे नबी क्या है, रहमत है, और हर मखलूक पे रहम करने वाले हैं, और हर मखलूक के दर्द को समझते हैं। क्यों? इसलिए कि जामे कलीम बनाया उसे, और जामिउल कलीम वही होता है जिसको तमाम जबानों से उबूरियत हासिल हो, तमाम चीज़ों का इल्म हासिल हो। तो अल्लाह तबारक व ताला ने वअल्लमा का मालम तकुन तालम के मुताबिक जो कुछ नहीं जानते थे वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इल्म अल्लाह ताला ने सिखाया है। हमारा ईमान है कुरान पर, समझे। लेकिन कुछ लोग हैं जो बराहीने कातिया जिसे किताब लिख करके कहेंगे दारुल उलूम देवबंद में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दारुल उलूम देवबंद के गुरु घंटालों से उर्दू सीख लिया, दावा भी किया, लिख छोड़ा बहाना के जरिए से। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये देवबंदर लोग तो 50 कदम आगे हैं, समझे। बहरहाल हदीस जी, ये तो अहले हदीस से भी आ रहे हैं, बहुत कचरा है इनके अकीदे, देवबंदी के अकीदे। किसको बताऊं, किसको समझ में नहीं आता। हदीस के इतने खिलाफ हैं, पता नहीं इन लोगों के अकल गधे के उज़्वे मखसूस की जैसा है, जिसे काशफ अली थानवी ने सच कहा था कि देवबंदियों का अवाम का जो अकीदा है ना, ईमान धर्म जो है वो गधे के उज़्वे मखसूस की जैसा है, कह करके बयान किए हैं। जब बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है, घटता है तो घट ही जाता है, कह करके। बहरहाल उसके तरफ मैं नहीं कहूँगा, हदीस पाक सुनिए आप। आगे इरशाद फरमाया कि मेरे रोब के जरिए मदद की गई, यानी मैं कहीं पर किसी से निडर नहीं हूँगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से डरते उड़ते नहीं थे, समझे। और एक रोज मैं सोया हुआ था, मेरे पास जमीन के खजानों की चाबियां लाई गई, फिर वो मुझे कब्जे में दे दी गई। यानी अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम जमीनों के खजाना, तमाम खजानों की चाबियां मेरे कब्जे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया है। बताइए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, समझे। ये आला हजरत ये हदीस के तशरीह में कर रहे हैं, तो हमें आला हजरत के शेर हदाई के बख्शिश पढ़ने के बाद तो हमें हदीस याद आते हैं, लेकिन ये खबीस कैसे लोग हैं जो समझते नहीं है, समझे। तुम मुझसे जो चाहो पूछ लो, जो मांगो,
पूछ लो, यानी जो चाहिए पूछ लीजिए कह करके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था खड़े होकर के, या रसूलल्लाह मेरे रंग के बारे में कुछ लोग शक करते हैं कि तुम्हारा बाप और का रंग दूसरा है और मेरा रंग दूसरा है, ये बताइए कि ये लोग हमारी नस्ल में शक कर रहा है। ऐसा नहीं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं आज मस्जिद मेंबर शरीफ में, तो मैं क्यों ना पूछ लूं मेरा बाप कौन है। उस वक्त डीएनए वगैरह कुछ नहीं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख के फरमाया तुम हुज़ैफा, तुम्हारा बाप हुज़ैफा है, ये ना। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा खड़े हुए और अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बाप कौन है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हारा बाप हुज़ैफा है। ये हदीस शरीफ में मौजूद है बुखारी शरीफ में, समझे। बगैर डीएनए के नजर देख लें तो नस्ल बता दें, इतनी इल्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, माँ जागल बसर हैं वो। अल्लाह तबारक व तआला ने बुखारी शरीफ हदीस नंबर 7294, मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 6121 में मौजूद है ना। वलियों से दुश्मनी इन लोगों को क्यों है पता नहीं, वली के बारे में इतना बोझ, इतनी तरह तरह की बकवासात करते हैं, समझे। ऐलान जंग का फरमान मौजूद है बुखारी शरीफ, अगर पढ़ लेता इन लोग, पढ़ता है लेकिन पता नहीं इन लोगों के दिल दिमाग नजर सब में ताले पड़े हुए हैं। ये लोग जो है हजरत ये मोहब्बत में नहीं, ये नफरत में पढ़ते हैं ये बुखारी की। जी बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6502 है, मिशकात शरीफ की हदीस नंबर 2266 में मौजूद है। हजरत ये जो है अहले हदीस हुए, ये देवबंदी हुए, ये जो है सिर्फ कुरान और हदीस का सिर्फ दावा करते हैं हजरत जी। ये सरासर अपने अकाबिरों को बचाने के लिए ये तो कुरान और हदीस को ठुकरा देते हैं लोग। अगर हम जी ये मोहम्मद अली साहब सुन रहे हैं, लाइन में हैं, अब फोन भी काटे नहीं है, लेकिन अभी तक उनके तरफ चूनो चेहरा नहीं, कुछ आवाज नहीं आ रही है। मैं कुरान और हदीस की ही से बात करता, इनके अकाबिर की किताबों को मैं नहीं लाता। अगर कुरान और हदीस सही से देख लेते तो इस तरह से वलियों से दुश्मनी नहीं करते, वलियों के बारे में बकवास नहीं कर सकते। तिरमिजी शरीफ की हदीस नंबर 3127 है, देख लीजिएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन की फिरासत से डरो क्योंकि वह अल्लाह की नूर से देखता है। फिर आपने ये आयत पढ़ी इन्ना फी ज़ालिका लायातिल लिल मुतवस्सिमीन, है ना। सूरह हुज्र की आयत नंबर 75 है और सूरह नंबर 15 है, पारा नंबर 14 है। बेशक इसमें निशानियां हैं समझदारों के लिए, तिलावत फरमाई ये आयत। यानी अल्लाह के वली अल्लाह की निशानी है, समझे। और अल्लाह के वलियों से जो निशानी है उनसे अगर टकराओगे तो बताइए, हम करंट से हम टकराने के लिए कोई जाएगा करंट से तो हमारे जिस्म जान का खतरा है। वलियों से टकराने से ईमान आमाल व ईमान के बर्बाद होने का खतरा है। और मदद नहीं कर सकते हैं, खुद मर गए दफन कर दिया, तुम लोग मदद नहीं कर सकते। ये तो एक उसूली चीज है इंसानों के लिए, ये तो हमारे बल्कि सहाबा का ये तरीका बिल्कुल नहीं है, जैसा कि इन लोग बकवासात अपने अकल से एतराज करता है ना कि हदीस कुरान को सामने रख करके कहा ये हदीस में है, तुम लोगों का ऐसा अकीदा क्यों बताते, लेकिन नहीं, अकल से बात करते हैं, मंतिक पढ़ लेते हैं ना। कल जो है हजरत तो एक अहले हदीस से मेरी बात हो रही थी जी, तो उस पर मैंने ये कहा था, मुझे एक बात बता तू, अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमा रहा है इन्नल्लाहा हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन, कि बेशक अल्लाह ताला तुम्हारा मदद करने वाला अल्लाह ताला है और जिब्राइल अलैहिस्सलाम और नेक मोमिनीन बंदे। अब वो एक तरफ तो इनकार से बुझा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो क्या मानता है, जिंदा मानता कब्र अनवर के अंदर या नहीं, तो एक तरफ तो इकरार भी कर रहा है कि हाँ मैं जिंदा मानता हूँ, ठीक। और जब हम मदद मांगने के ताल्लुक से बात आ रही है तो वो उस चीज से इनकार कर रहा है, नहीं मदद नहीं मांग सकते। तो इतना गंदा अकीदा इन लोगों का, मतलब जिंदा भी मानना है और उधर जो ये भी कह रहे हैं कि मदद नहीं मांग सकते। मदद तो क्यों नहीं मांग सकते, इसलिए ये बोझ नबी तो हजरत फरमाया
जी मदद इन लोग नहीं मानता, हालांकि हदीस से मैं वाज़ेह कर देता हूँ आपको कि अल्लाह के वली भी मदद कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल तो बड़ी बात है, उनके हदीसों में भरी पड़ी हुई, कौन सा हदीस बताऊं कौन सा नहीं। वलियों के बारे में कुछ बातें कर देता हूँ हदीस पाक नेक जिसे मोमिन बुखार। बंदा हजरत वही तो हुए, जी नेक मोमिन बंदा, जी नेक जी मोमिन बंदा वही तो है। जी 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 फरमाए तो फरमाए। ये बुखारी शरीफ देखें, हदीस नंबर 5990 है, और मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 519। ये इंटरनेशनल नंबर है, आप चेक कर सकते हैं, मोबाइल वगैरह में भी देख सकते हैं। इसमें वली के बारे में मददगार हैं कह करके खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बयान करते हैं। हजरत अमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाज़ेह तौर पर ये फरमाते हुए सुना कि सुनो, बेशक आले अबी यानी फला कबीले वाले मेरे वली हैं, बेशक मेरा वली तो अल्लाह और नेक मोमिन है। फलान कबीले वाले वली नहीं है, बेशक मेरा वली तो अल्लाह और उसके नेक मोमिनीन है। ये वलियों के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ये वली जो होते हैं मददगार होते हैं, वह अल्लाह मददगार है और नेक मोमिनीन। अगर खुदा न खास्ता गैरुल्लाह से मदद हासिल करना अगर शिर्क होता तो खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा करके और हदीस बुखारी में लिख करके बुखारी वाले और मुस्लिम लिख करके मुस्लिम वाले भी इनको इनके फतवे से तो मुशरिक होते हैं ना। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसे अकीदे से बचाए अल्लाह। अब देखें, मुसलमानों के लिए एक दूसरे मुसलमान भी मुश्किल कुशा होते हैं, मुश्किलों को दूर करने वाले होते हैं। अगर मुश्किल को दूर करना शिर्क होता, अल्लाह के अलावा किसी के लिए शिर्क करार देते, तो ये बुखारी शरीफ खोलें देखें, हदीस नंबर 2442, मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 6853, और अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है हदीस नंबर 4248, मिशकातुल मसाबी शरीफ की हदीस नंबर 4958 है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, वह इस पर जुल्म नहीं करता और ना उसे बेसहारा छोड़ता है। बस जो शख्स अपने भाई की ज़रूरत पूरा करने में मसरूफ़ रहता है तो अल्लाह ताला भी उसकी ज़रूरत को पूरा करने में मसरूफ़ हो जाता है, और जो किसी एक की तकलीफ़ दूर करता है अल्लाह ताला उसकी क़यामत के दिन तकलीफ़ों में से एक तकलीफ़ दूर फरमा देता है। पता चला कि गैरुल्लाह से इस्तिआनत और मदद करना ये सहाबा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से मौजूद है। अब हदीस और दीगर हदीसों में खोलते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस वक्त तक बंदे की मदद फरमाता रहता है जब तक बंदा अपने मुसलमान भाई की मदद करता है। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 6853, तिरमिजी शरीफ हदीस नंबर 1425, अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 4946, मिशकातुल मसाबी शरीफ हदीस नंबर 204 में मौजूद है। बताइए, ये सब मौजूद है, कई हदीसें भी मौजूद है। अब हमें तो चलिए ये दुनिया की बातें हैं, दुनिया में जैसे भूखे थे रोटी मिल जाना, तकलीफ दूर हो जाना, दुनिया की बात है, लेकिन जन्नत का भी मालिक है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समझे। जिसे हमें हदीस मुस्लिम शरीफ की खोलते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 1094 है, सुनन नसाई शरीफ की हदीस नंबर 1139, अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 1320, मिशकातुल मसाबी शरीफ की हदीस नंबर 896 में देखिएगा ये हदीस मौजूद है, और दीगर कुतुबों में मौजूद है। ये सहाय सीता का मैं हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि ये मोहम्मद अली साहब जो गैर मुक़ल्लिद से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन खामोश हैं, वो भी सुन लें और हदीस को पढ़ें और हदीस के तरफ आएँ, और हमारे नबी आप जिसका कलमा पढ़ते हैं उसकी शान को पहचानें कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे क्या बनाया है, और हम वहाबी लोग उससे क्या बना रहे हैं, कैसी नज़र से देख रहे हैं। हदीस पाक देखें, हज़रत
रबिया बिन काब असलमी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक रात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, बस मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कज़ाए हाजत और वज़ू करने के लिए पानी लेकर आया। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मांग। बस मैंने कहा, अस्अलुका मुराफ़क़तका फिल जन्नह, मैं जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस चाहता हूँ, यानी आप जहाँ जन्नत में आप रहेंगे मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या इसके अलावा और कुछ भी चाहिए? इसके अलावा और कुछ चाहिए? यानी देखिए, हमारे नबी के फरमान को गौर कीजिए कि जन्नत मांग रहा था तो उससे जन्नत तो मिली ही, लेकिन इसके अलावा और कुछ चाहिए, और तुम्हें कुछ चाहिए? बताइए कितना माल, कितना ताकत अल्लाह ताला दिया है जिसको ये लोग मजबूर मानते हैं। तो कहा कुछ और चाहिए? तो मैंने अर्ज किया, हजरत रबिया बिन असलमी रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, सिर्फ यही चाहिए, बस यही चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरत सुजूद से अपने नफ्स के खिलाफ मेरी मदद कर, यानी अपने मतलब के हुसूल के लिए सदों की कसरत करो। जन्नत तुझे तो दे दिया मैं, और आपने मेरे साथ में रहने के लिए, यानी मेरे मुराफ़क़तका फिल जन्नह, हमारी रफ़ाकत में रहने के लिए तुम्हें कसरत सुजूद करो। बस ये जन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिबा कर दी। तो ये सहाबी का अकीदा था कि जन्नत जैसी बड़ी नेमत और जन्नत के मुकाबले में दुनिया की कोई हैसियत ही नहीं है। समझे? बताओ, दुनिया कलील, कुरान कहता है दुनिया की चीजें बहुत कलील हैं और जन्नत की नेमतें बहुत ज्यादा हैं। और जन्नत में आराम ही आराम है, राहत ही राहत है। जब जन्नत सहाबी लोग ले रहे हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांग रहे हैं, तो उनका अकीदा देखिए, और इन वहाबियों का अकीदा देख करके आप खुद अंदाजा कीजिए कि इन लोगों का अकीदा सही है या सहाबी का अकीदा सही है। सहाबी का अकीदा सही है, वहाबी का सही गलत है। इन्हें जी 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 हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद के बारे में बहुत कसीर हदीस है, लेकिन साहिब सीता ही का मैं बयान कर रहा हूँ ताकि ये मोहम्मद अली साहब गौर करें, अपने ईमान की फिक्र करें। उसको भी मरना है, हमें भी मरना है। कोई मौलवी काम नहीं देगा, दुनिया की दौलत दुनिया ही में रह जाएगी, हमारे ईमान हमारे साथ जाएगा। आए सहाबी की तरफ, सहाबा को समझें। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो पहाड़ों के दरमियान एक बकरियां के रेवड़ का सवाल किया। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे अता फरमाया। बस वो शख्स अपनी कौम के पास आया और उसने कहा, ऐ मेरी कौम, तुम इस्लाम ले आओ। अपने कौम के पास जाकर कहता है, तुम इस्लाम ले आओ। बस अल्लाह की कसम, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज्यादा अता करते हैं कि मोहताजगी का खौफ नहीं रहता। यानी मोहताजी हो ही नहीं सकता, मोहताज हो ही नहीं सकता जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दें, इतना देते हैं। कह करके कौन कह रहे हैं? सहाबी कह रहे हैं। और ये हदीस कहाँ है? मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 6021 में देख ले, जिसका दिल चाहे वो चेक कर ले और पढ़ ले और अपना ईमान को दुरुस्त करे। अच्छा, ये बात बताइए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ने इल्म दिया, चलिए वो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे सिखाया, जो कुछ नहीं जानता था वो, है ना, वह अल्लमा कमालम तकुन तालम, जैसा कि कुरान पाक में है। लेकिन सहाबी लोगों को जो याद नहीं रहता था ना, ये इल्म नहीं था। सहाबी जो कलमा पढ़ करके मुसलमान हुए और सहाबा होने के बाद एक अजीम मुहद्दिस और अजीम रावी हैं ये, और बहुत सारी हदीस का रिवायत करने वाला हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु है। समझे? बहुत सारी हदीसें से रिवायत है। तो हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा क्या करते हैं, फरमाते हैं, वो मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे बहुत सी अहादीसें सुनता हूँ और फिर भूल जाता हूँ, यानी मेरा दिमाग में बैठता ही नहीं है, मैं भूल जाता हूँ वो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी चादर फैलाओ।
बस मैंने चादर फैला दी। अब सहाबी का ईमान देखिए, चादर फैलाई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों से मुट्ठी भर भर कर उस चादर में डालना शुरू किया, डाली। यानी कुछ दिखता नहीं था वो सहाबी को, लेकिन वो सहाबी अकीदा को देखिए, चादर फैलाए हुए हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुट्ठी भर भर कर उसमें डाल रहे दोनों हाथों से। फरमाया इसे अपने सीने में लगा लो। तो हजरत अबू हुरैरा सहाबी थे ना, वहाबी नहीं थे कि वो तुम क्या देख सकते हो, तुम तो एक गैरुल्लाह हो, अल्लाह ही देगा, ऐसा नहीं अकीदा था उन लोग। अल्लाह के रसूल के ताकतवर मानते थे और देने वाले मानते थे। तो अपनी चादर को मिला करके, समेट करके मिलाया और अपने सीने में लगा लिया, वो आपने लगा लिया। उसके बाद मुझे, वो खुद कहते हैं हजरत अबू हुरैरा, उसके बाद मैंने कोई हदीस भूली नहीं। जो एक मर्तबा सुन लेता था वो ज़हन में इस तरह बैठ जाती थी, किताब बन जाती थी, मैं उसको मिनोअन बयान करता था। ये हदीस कहाँ है? बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 3648 में, और मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 6397 में मौजूद है। बताइए, इल्म भी लुटा रहे हैं, इल्म बांट रहे हैं। बताइए, वो ताकत अल्लाह ताला ने दिया है, और इन लोग मरदूद खबीस लोग कहते हैं कि उसे कोई अख्तियार नहीं। यानी इल्म देने की चीज नहीं है, लेकिन वो देने की चीज भी नहीं है, लेकिन उसको दे रहे हैं। बताइए, मुट्ठी भर भर करके। और ये सहाबी था, कोई वहाबी नहीं था। तो ये हदीस पढ़ते क्यों नहीं है? सारे वहाबड़ों लोगों को ये हदीस पे नजर करनी चाहिए, बल्कि ऐसे धर्म को लात मारनी चाहिए। बताइए, सहाबी लोग बारिश तलब कर रहे थे, उनसे हर चीज तलब किए, हर चीज दिया, जन्नत भी मिली उनके सदके में। देखिए, बुखारी शरीफ की एक हदीस याद आ गई। हजरत अता बिन अबी रबाह रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक जन्नती औरत ना दिखाऊं? मैं और हजरत अता रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हाँ क्यों नहीं। तो फरमाया कि ये सियाह रंग की औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अर्ज की, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है और मेरा सतर खुल जाता है, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे लिए दुआ फरमा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू चाहे तो सब्र कर और तुझे इसके बदले जन्नत मिलेगी, और अगर तू चाहती है तो मैं अल्लाह ताला से दुआ कर देता हूँ, वो तुझे तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। बस उस औरत ने अर्ज किया, मैं सब्र करती हूँ। फिर उसने अर्ज किया, मेरा सतर खुल जाता है, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दुआ फरमा दें कि मेरा सतर ना खुले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ फरमा दी। ये बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 5652 और मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 6571 में मौजूद है। तो बताइए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आने वाले को जन्नत की बशारत दे दी, तू जन्नती है, तुम्हें जन्नत मिलेगी, सब्र कर। जन्नत भी दे दिया अल्लाह के रसूल ने। सहाबिया के भी अकीदा, सहाबी के भी अकीदा, इल्म ले रहे हैं, माल ले रहे हैं। तो बताइए, जो लोग कहते हैं कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना मजबूर मानते हैं कि माज़अल्लाह तक़वियतुल ईमान में लिखा ना, वो अपनी बेटी को भी नहीं बचा सकते, फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को भी नहीं बचा सकते, तो वो खुद कहाँ बचेंगे? यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने बारे में, मैं खुद डर करके बेहोश हो जाता हूँ कह करके वो लिखा है तक़वियतुल ईमान में, मैं बेहोश हो जाता हूँ माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसे ऐसे खुराफात बकाए पता नहीं तक़वियतुल ईमान वाले यार, इनके अकायद जब बताते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदीस और कुरान के मुताबिक अख्तियार वालों मानो। बहुत सारे हदीस सुना सकता हूँ इसके बारे में। बादल विसाल भी सहाबे किराम उनसे मदद तलब किए हैं, और जैसा कि बुखारी शरीफ में ही मौजूद है 2896 कई हदीसें मरवी हैं। इंशाअल्लाह कभी आइंदा लंबी वीडियो हो गई, इसमें बना लंबी वॉइस हो गई, इसलिए सामीन को भी कोई तकलीफ ना हो। इन वहाबियों खबीसों से बचें। अभी तक लाइन में है मोहम्मद अली साहब, लेकिन एक लफ्ज भी अपने तरफ से कोई बोलने की हिम्मत नहीं की है। बताइए, इनको चाहिए कि ऐसे गंदे अकायद से तौबा कर लें और हदीस और कुरान की तरफ आएं। मैं यही मशवरा दूंगा, है ना।
اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان کے شر سے اور وہابیوں کے خبیث عقائد سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔